छात्र युवा संगठन, महिला संगठनों, किसान संगठनों की ओर से जो आयोजित की जा रही है, इसके लिए यहाँ के व्यवसायी दुकानदार भाइयों ने जो हम लोग का सहयोग किया है, हम उनका तहे दिल से आभारी हैं। अगर वे सहयोग नहीं करते तो हम लोग के लिए फिलहाल ये संभव नहीं है कि हम लोग इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित कर सके। आप लोग के सहयोग से ही इस कार्यक्रम को हम लोग यहाँ कर पाते हैं। लेकिन एक दुख की बात है कि जिस सेंट्रल बैंक को इस मूर्ति का मेंटेनेंस करने का जिम्मा उन्होंने दिया है, उस सेंट्रल बैंक के द्वारा जिस तरह से इस मूर्ति का रिपेयरिंग, साफ सफाई होना चाहिए था, बात करने के बावजूद भी इस बार ना तो साफ सफाई हो पाई, ना इनका रंग रोहन हो पाया। ये दुखद विषय है जिसकी वजह से ये एक शिकायत सेंट्रल बैंक से रह जाती है। हम समझते हैं सेंट्रल बैंक के कोई कर्मचारी अगर यहाँ है या उन तक हमारी बात पहुंच रही है तो जो जिम्मा उन्होंने लिया है इस मूर्ति को टोटल मेंटेनेंस करने का, इसकी लाइट से लेकर टोटल व्यवस्था करने का, वो इसे जरूर पूरा करे। साथियों, शहीद चंद्रशेखर आजाद का शहादत दिवस मनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज जिस तरह से समाज में मनुष्य के ऊपर मनुष्य का अन्याय, जुल्म, अत्याचार, मनुष्य द्वारा मनुष्य को जिस तरह से सताया जा रहा है बिना मतलब में बेवजह, एक तो ये सबसे बड़ा जुल्म है और दूसरा बड़ा जुल्म केंद्र एवं राज्य सरकार में जिस भी पार्टी की सरकार हो, जो भी उसके मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनके तमाम जन विरोधी नीतियों के द्वारा, चाहे वो किसान विरोधी हो, मजदूर विरोधी हो, युवा विरोधी हो, महिला विरोधी हो या छात्र विरोधी हो, उन तमाम नीतियों के खिलाफ आज जन आंदोलन करने की जरूरत है। मुझे ये नहीं कहना कि आज महंगाई बहुत बढ़ गई, मुझे ये नहीं कहना कि बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया, बहुत बेरोजगारी बढ़ गई। यहाँ कोई मंदबुद्धि नहीं है। हम सभी जानते हैं कि ये समस्याएं बढ़ रही है और जिस तरह से पूंजीवादी व्यवस्था आगे रहेगी ये समस्याएं और बढ़ेंगी। नागरिक सुरक्षा की जो गारंटी एक समय हमारी सरकारें दिया करती थी, वो गारंटी भी अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आज आप घर से निकलिए, शाम को घर पहुंचिएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसके साथ कब क्या हो जाए उस नागरिक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। मगर सरकारें आज सुरक्षा टैक्स के नाम पर, सेफ्टी टैक्स के नाम पर बहुत सारे टैक्स वसूल रही है। आज सरकार ऐसा कौन सा टैक्स है जो नहीं वसूल रही है? रोड बनाने के नाम पर हो, शिक्षा के नाम पर हो, चाहे वो किसी भी नाम पर हो। मगर आज जिस तरह से शिक्षा का निजीकरण और व्यापारीकरण करके सरकारें निजी पूंजीपतियों को जिस तरह से फायदा पहुंचा रही है, बड़े बड़े कंपनियों को जिस तरह से फायदा पहुंचा रही है, एक तरफ सरकारें खुद स्वीकार करती है कि उच्च शिक्षा हो कि निम्न शिक्षा हो, गरीब तबके के जो बच्चे हैं धीरे धीरे शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं और एक तरफ सरकार पीठ भी थपथपा रही है खुद ही अपना कि हमने इतने बच्चों को पढ़ा दिया। तो फिर क्या सरकार अंधी है? ये सामने ये जो जिला स्कूल है, क्या पहले ऐसे था? ये मॉल, ये मॉडल, ये टाउन, ये बैद्यनाथ या जो भी स्कूल हो, ये पहले क्या इस अवस्था में था? नहीं था। इन्हें खत्म करके, इन्हें मारकर, इनकी निजी कंपनियों के हाथों इन्हें बेचना, यही सरकार की शिक्षा नीति की साजिश है और इसी के खिलाफ हमारा छात्र संगठन AIDSO अपने शुरू से ही संघर्ष कर रहा है। आप देख रहे हैं सरकारें कह रही है कि कोई कह रहा हम 2 करोड़ देंगे, कोई कह रहा हम 10 लाख एक साल में नौकरी देंगे। वो कहीं कुछ नहीं रहा है, खाली मीडियाबाजी हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इसके अलावा जितने भी आप जानते हैं हजारों लाखों पोस्ट केंद्र सरकार के अधीन हो या राज्य सरकार के अधीन हो, खाली पड़ा है। एक एक बहाली 10-10 साल से बंद पड़ा है। एक एक बहाली को 3 बार 4 बार लिया जा रहा है। नौजवानों को मजबूर किया जा रहा है कि वो आजाद या भगत सिंह बन जाए। कोई नहीं चाहता कि उसके बेटे आजाद या भगत सिंह बने। हम भी सच में कहें, अगर मेरा बेटा मुझसे कहे कि हम आजाद बनना चाहते हैं, हो सकता है हम भी थोड़ा देर के लिए सोच में पड़ जाए। लेकिन जब हम एक तरफ सरकारों की गलत नीतियों को देखते हैं तो हम ये मजबूर हो जाते हैं कि आने वाले समय में इस देश का नौजवान भगत सिंह आजाद स्वतः ही बन जाएगा। मुझे अब ऐसा ही लगता है। जो देश की स्थिति होती जा रही है, महिला सुरक्षा की जो गारंटी जो सरकारें देती है वे भी खत्म होती जा रही है। इन्हीं बातों के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि हर साल इसी तरह से यहाँ के व्यवसायी बंधुओं का, तमाम लोगों का, हम लोगों को सहयोग बराबर उनका मिलता रहेगा और उनके सहयोग से ही ये कार्यक्रम हम हमेशा करते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, शहीद चंद्रशेखर आजाद अमर रहे,
शहीद चंद्रशेखर आजाद के विचारों को गांव शहर में फैला दो। इनकलाब जिंदाबाद।